सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद वैश्य द्वितीय मंडल सप्तम अध्याय। पंचकोशु यह धर्म है, कोशु आच्छादित ज्ञान। आप कोशु से अलग है, चेति धर्म विज्ञान। चेति धर्म विज्ञान। इन पंचकोशों के धर्मों से आत्मा का ज्ञान ढका हुआ है। वह आत्मा इन कोशों से अलग है। ब्रह्म विद्या के विज्ञान द्वारा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को जानती है। देही देह से अलग है, भूख प्यास नाही होई। करता भक्ता भूल से, शुद्ध स्वरूप न सोई। शुद्ध स्वरूप न सोई। इस देह का स्वामी आत्मा सारे देह संगत से अलग है। भूख प्यास प्राणों के धर्म है। वह अपने अज्ञान से इनका कर्ता और भोक्ता अपने को जानती है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में ये प्राकृतिक धर्म नहीं होते। प्रकृति जोग में ज्ञान जो, सो जानो हूँ अज्ञान। जड़ संयुक्त दुख सुख रहे, चेतन धर्म हयान। चेतन धर्म हयान। आत्मा को ज्ञान की अवस्था में प्रकृति संबंधी जो ज्ञान होता है वह अज्ञान है। प्रकृति के संबंध में आत्मा को दुख सुख होता है, उसमें शुद्ध ज्ञान नहीं प्रकट हो सकता। आत्मा का शुद्ध ज्ञान भिन्न है, जो प्रकृति आधार की छूट जाने पर शुद्ध ब्रह्म के दिव्य प्रकाश में प्राप्त होता है। पंचकोशु से पृथक है, चेतन शुद्ध स्वरूप। अनुभव शब्दानंद है, उमड़तय गमयनु। उमड़तय गमयनु। पंचकोश से आत्मा का चेतन शुद्ध स्वरूप पृथक है, जिसके द्वारा उमड़ता हुआ अगम अनुपम शब्दानंद का अनुभव प्राप्त होता है। निज स्वरूप के ज्ञान में परिखो शब्द स्वरूप। तब चेतन चेतन मिले, चेतन धर्म अनूप। चेतन धर्म अनूप। निज स्वरूप की प्रत्यक्ष होने पर शब्द स्वरूप परब्रह्म को प्रत्यक्ष देखे, तब चेतन आत्मा का चेतन परब्रह्म से जोग होगा और अनुपम चेतन धर्म की प्राप्ति होगी। चेतन चेतन का संबंध ही जोग है और उसी को भक्ति भी कहते हैं। प्रकृति के संबंध को छोड़कर शुद्ध चेतन निज स्वरूप से आत्मा परब्रह्म की उपासना करती है। प्राकृतिक साधनों से परब्रह्म की उपासना नहीं होती। न आत्मा को शुद्ध चेतन प्रकाश परमानंद ही प्राप्त होता है। तो सो प्राण इसी देह में करे सकल व्यापार। पंच प्राण उप प्राण है, कर्म न भेद विकार। कर्म न भेद विकार। 10 प्राण इस शरीर में अपने अपने स्थान से अपने धर्म के अनुसार समस्त व्यवहार करते हैं। 5 प्राण और 5 उप प्राण है। ज्ञान समान उदान है, अवर प्राण अपान। किरकिल कूर्मा धनंजय, नाग देव दत्त जान। नाग देवी दत्त जान। प्राणोपान समान। व्यान और उदान ये प्राण है और किरकिल
धनंजय, कूर्म, नाग एवं देवदत्त ये 5 उपप्राण है। प्राण रूप से हृदय में मूल ही दारे अपान, नाभि रूप समान है कंठ ही रूप उदान, कंठ ही रूप उदान। प्राण हृदय में, मूलधार में अपान, नाभि में समान और कंठ में उदान बाहु स्थित रहती है। इन 5 प्राणों के अपने अपने स्थान पर अलग अलग कार्य है जिसके द्वारा शरीर का पोषण होता है। सकल देह में बयान है नस नाड़ी पैठार, क्रिया सर्व शरीर की प्राणन केरि आधार, प्राणन केरि आधार। देह की समस्त नस नाड़ियों में बयान बाहु स्थित है। इन प्राणों के द्वारा देह की समस्त क्रियाएं होती है। इनके विकृत एवं विलम्ब होने पर शरीर के अंदर अनेक प्रकार की व्याधियां के उपद्रव होने लगते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष इन बाहुओं को ज्ञान करके प्राण का संयम कर निरोग और दीर्घायु होते हैं। विद्या प्राण अपार है जोगी जानत भेद, रूप 85 पावन है विविध कर्म गतिवेद, विविध कर्म गतिवेद। प्राण विद्या अपार है जिसका भेद जोगीजन जानते हैं। 85 प्रकार के पवन होते हैं जिनके विविध व्यवहार और गलियों का ज्ञान है। अतएव इस प्राण विद्या का विज्ञानी जोगी इसके रहस्य भेद का पूर्ण वेत्ता होगा। निरित 36 जानिए पवन 85 ज्ञान, देव सदा फली अगम है ब्रह्म विद्या विज्ञान, ब्रह्म विद्या विज्ञान। 36 प्रकार के जल एवं 85 प्रकार के पवन का ज्ञान है। ब्रह्म विद्या का विज्ञान अगम है। समस्त ज्ञानों का आधार ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या के विज्ञान द्वारा आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान एवं प्रकृति स्थित समस्त तत्वों का ज्ञान जोगियों को होता है। इसलिए ब्रह्म को अगम कहा गया है। मन, बुद्धि एवं इंद्रिय से परे साधन होने से ब्रह्म विद्या द्वारा प्राप्त होने वाले तत्व को अगम कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।